नमस्कार, मेरा नाम के पांडे और एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और इस बार मैं दोबारा लेकर के आया हूँ भीलों का भारत। जैसा कि अगर आप लोगों को ज्ञात होगा कि कुछ एक महीने पहले, मेरे ख्याल से 7-8 महीने पहले, हमने भीलों के भारत के ऊपर एक प्रकरण किया था जिसमें कि हमने शांतनु और गंगा की कहानी उठाई थी। इसी प्रकार हम दोबारा इस बार एक नई कहानी को लेकर के आए हैं, लेकिन ये कहानी जो है वो है हिडिंबा और भीम की। देखिए, जो हमारी मौखिक सभ्यताएँ हैं या जो हमारे मौखिक प्रचलन है या मौखिक जो हमारा साहित्य है, उसमें जो मुख्य पात्र हैं वो तो वही के वही रहेंगे, लेकिन जो कहानियाँ हैं वो मेन स्ट्रीम कहानियाँ नहीं है। कहानियाँ जो है वो अलग हटके हैं। जिस तरीके से नदी जो है वो चलती जाती है, लेकिन जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बगल बगल से निकल के आगे बढ़ जाती हैं, तो जो बेसिक पार्ट है वो तो वही का वही रहता है, लेकिन जो कहानी का मूल है वो ढांचा जो है उसके अंदर परिवर्तन आता है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो और जानना चाहते हैं भीलों के भारत में, जो उनके महाभारत का नाम है, तो ये बहुत अच्छी किताब है जो साहित्य अकादमी ने पब्लिश करी है, आप इसको पढ़ें। इसका नाम है भीलों का भारत और इसका संकलन किया है भगवान दास पटेल जी ने और इसका हिंदी अनुवाद है मृदुला पारिक का। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ मिलेंगी महाभारत को लेकर के। अब देखिए किस तरीके से जो कहानियाँ हैं वो एक अलग दिशा की तरफ बढ़ती हैं। अब होता है इसमें यह है, अगर आप मेन स्ट्रीम महाभारत को देखेंगे, वेद व्यास द्वारा लिखित, वहाँ पे ये पांचों भाई हैं और कुंती के साथ वो निकल पड़ते हैं, द्रौपदी कुंती के साथ। वन आता है जहाँ पे पता चलता है कि भाई वहाँ पे एक हिडिंबा और हिडिंब नाम के एक भाई बहन रहते हैं। तो जो हिडिंब है वो जाकर के अपनी बहन से कहता है कि देखो, मेरे को कहीं से मांस, नर मांस की सुगंध आ रही है, आप जाइए और उनको लुभा करके लाइए। वो भीम को देखता है, लंबे चौड़े ऊँचे हट्टे कट्टे, वो कहता है कि यार ये बंदा जो है, अगर ये मेरे को मिल गया तो मैं पेट भर के खाऊंगा। तो वो अपनी बहन से कहता है जिसका नाम है हिडिंबा कि तुम जाओ उनको लुभा करके हमारे पास में लेकर आओ ताकि वो उनको मार सकें और उनका बहुत ही रस वाला और बहुत ही स्वादिष्ट मांस है उसका सेवन कर सकें। लेकिन होता कुछ यूँ है कि जब हिडिंबा वहाँ पे जाती है, भीम को देखती है तो उनके प्रेम में पड़ जाती है और अंतोगत्वा वही सहायता करती है हिडिंब को मारने में भीम की। तो ये महाभारत की कहानी है। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से कहानी जो है वो परिवर्तित हो जाती है हम जैसे ही भीलों के महाभारत की तरफ जाते हैं या भीलों के भारत की तरफ जाते हैं। अब जो कौरव का सबसे बड़े वाले जो कौरव है जिनका नाम दुर्योधन है, उनका नाम कबीरा कौरव है भीलों के भारत में। अब कबीरा कौरव जो है वो चारों पांडवों को और कुंती को लेकर के अगवा कर लेते हैं और अगवा करके किसी मंदिर में ले जाते हैं। भीम रहते नहीं हैं। जब भीम को ये बात पता चलती है, लोग दौड़े दौड़े आते हैं, कहते हैं भाई देखो ऐसा हो गया, तो कहते हैं चलो हम छुड़ा करके लाएंगे। अब वो जब छुड़ाने के लिए निकल पड़ते हैं तो जो हिडिंबा है वो कहीं पे झूला झूलती है और वो देख लेती है भीम को। अब झूला झूलती है तो जब पेंगी ऊपर की तरफ उठती हैं तो उनकी आवाज़ें आती हैं। तो जब भीम को देखती हैं कि भाई इतना विराट काय बलशाली आदमी, तो वो कहती है कि हमको कुछ दे करके जाओ। अब तुम बटोही, अगर तुम यहाँ से जा रहे हो, पथिक अगर आप यहाँ से निकल रहे हैं तो हमको कुछ दे करके जाए। तो भीम कहते हैं कि भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। तो हिडिंबा कहती है कि ठीक है, अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो पेंग ही दे दीजिए, आप इतने बलशाली हैं, पेंग मारिए, जो झूला है उसको आप कस के मारिए ताकि वो ऊंचे ऊंचे और ऊंचे जाए। भीम कहते हैं चलो ठीक है। वो झूले को मारते हैं, झूला ऊपर जाता है और झूला इतने ऊपर चला जाता है कि जो सूरज का रथ है वहाँ तक झूला पहुँच जाता है। ये डर जाती हैं हिडिंबा उसको देख करके, और जब वो नीचे की तरफ देखती हैं तो भीम खड़े रहते हैं। तो भीम से वो गुहार लगाती हैं कि हे बलशाली पुरुष, जब मैं नीचे की तरफ आऊँ तो मुझे रोक लेना, नहीं तो मेरे को चोट पहुँचेगी। अब भीलों की महाभारत में क्या है कि वो कहते हैं कि भाई बाण हिडिंबा की तरफ से भी चले, उनकी तरफ से भी चले, और जो हिडिंबा है वो गर्भवती हो गई। कुछ इस प्रकार का प्रकरण वहाँ पर आता है। अब चूँकि वायुपुत्र हैं भीम और जो हिडिंबा है वो भी कोई साधारण नारी तो है नहीं, बलशाली हैं, अतुल्य तेजस्वी हैं। अब जो उनका बच्चा होता है वो तुरंत बड़ा भी हो जाता है और वो अपनी माता से पूछता है कि मेरे पिता कहाँ हैं, और तब तक जो भीम है वो आगे निकल चुके होते हैं। तो वो कहती है कि वो देखो तुम्हारे पिता जा रहे हैं, तुम इनकी लपक के जाओ और उनको पकड़ लो। अब जो लड़का है वो भागता है और उनके पास पहुंच जाता है भीम के पास में। भीम कहते हैं आप कौन? तो उसने कहा मैं तो आपका लड़का। बोले कब आए गुरु? बोले बस अभी कुछ देर पहले। तो कहते हैं कि माता कौन? बोले माता हिडिंबा जिनसे आप मिले थे। तो भीम कहते हैं चलो हमारा लड़का है। तो बोले पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले वो जो कबीरा कौरव है वो अगवा करके ले गया है तुम्हारे चाचा को और तुम्हारी दादी को, हम जा रहे हैं उनको छुड़ाने के लिए। तो एक बात बताओ कि तुम किसकी तरफ रहोगे? अगर युद्ध होता है हमारे उनके बीच में तो किधर हिस्सा लोगे? तो कहता पिताजी हम तो जो कमज़ोर पक्ष है उधर ही जाएंगे। अब भीम कहते हैं कि भाई वहाँ पे आदमी एक है और हम 5 लोग हैं, तो कमज़ोर पक्ष का मतलब है कि उधर चला जाएगा तो हम हार जाएंगे।
मेरा लड़का है, ताकतवर होगा। अब जो लड़का है वो बाप के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, बोले ये कुछ हमें बात समझ में नहीं आती है। ये सुन करके भीम जो है, सोच करके भीम जो है वो चिंतित हो जाते हैं और उसकी चोटी पकड़ते हैं और उसका जो सिर है नीचे की तरफ दाब देते हैं। धरती है वो जगह दे देती है और वो पताल के अंदर जो उनका लड़का है वो चला जाता है, घटोत्कच। भीम अपना आगे बढ़ जाते हैं और अंतोगतवा कुंभी देवी का मंदिर है जहां पे इनकी बलि चढ़ने वाली है। किनकी? चारों पांडवों की और कुंती की। वहां पे भीम पहुंचते हैं, छुप करके देखते हैं कि सामने जो कबीला कौरव है यानी कि दुर्योधन, वो कहता है कि देखिए अब आप इनकी बलि ले लें और जो भी सिद्धि हमको देनी है सिद्धि दे दें। अब भीम जब देखते हैं कि पशुवतः उनके सारे के सारे भाई देवी के सामने खड़े हुए हैं जड़वत, और उनके साथ उनकी माता जी भी हैं, तो वो पीछे चले जाते हैं। किसके? मूर्ति के। और वहां से कहते हैं कि हे कबीला कौरव, ये तुम क्या कर रहे हो? पहले शुद्ध खाना खिलाओ, मैं इतने दिनों से भूखी हूं, 12 वर्ष से मैंने कुछ नहीं खाया है, पहले मेरे को कुछ शुद्ध खाना खिलाओ। अब दुर्योधन कहते हैं कि भाई, कबीला कौरव कहता है कि यार देखो, अगर माता कह रही है तो कुछ ना कुछ तो होगा इसके पीछे। तो बोले बताइए हम क्या खिलाएं? तो बोले जाओ तुम गेहूं का आटा लेकर के आओ, तुम घी लेकर के आओ, तुम गुड़ लेकर के आओ, पहले उसका चूरमा बनाओ, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। वो कहते हैं ठीक है। अब इसके पहले हम आगे बढ़े। देखिए जो कहानी आती है घटोत्कच की और भीम की, यही कहानी कुछ मिलती जुलती महाभारत में आती है बर्बरीक की, जिसको खाटू श्याम जी के नाम से भी पुकारा जाता है। बहुत बड़ा मंदिर है खाटू श्याम जी का राजस्थान में, जिसमें कि जो बर्बरीक है वो घटोत्कच के लड़के हैं, यहाँ पे वो भीम के लड़के हैं, जो इस प्रकार का प्रकरण आया है। और वहाँ पे जो बर्बरीक है, जब उनको पता चलता है कि भाई इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है, तो वो निकल पड़ते हैं युद्ध के लिए। तो जब से वो बचपन से ही उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा तीर कमान की, तलवार की, इन सारी चीज़ों की उनको शिक्षा मिलती है। तो वहाँ पे भी यही एक प्रकरण आता है जहाँ पे कृष्ण उनसे पूछते हैं खाटू श्याम जी से या बर्बरीक से कि भैया तुम किसके साथ हो? तो बर्बरीक कहते हैं कि जो भी पक्ष हार रहा है उस पक्ष की तरफ मैं हूँ। यानी कि फिर जब जिस पक्ष की तरफ वो होंगे वो पक्ष जीतने लगेगा, तो वो इधर आ जाएंगे, तो जैसे इधर आएंगे वो पक्ष हारने लगेगा, ये पक्ष जीतने लगेगा। इस तरीके से अंतोगतवा होगा क्या? अंतोगतवा दोनों में से कोई नहीं बचेगा, केवल एक ही आदमी बचेगा जो है बर्बरीक। तो ये प्रकरण आता है। तो बर्बरीक जैसा ही बिल्कुल ही सिमिलर यहाँ पे भी एपिसोड भीलों के भारत में आता है, जो कि घटोत्कच और भीम के बीच में होता है, जिसमें कि भीम जिसके चलते घटोत्कच को अंदर लगा देते हैं, पताल के अंदर भेज देते हैं। अब चूरमा का इंतजाम करके जब कबीला कौरव आता है तो पीछे से दोबारा भीम कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि इसके आप लड्डू बनाइए और ऊपर चढ़ जाइए, परात लेकर के खूब घी से लबालब लड्डू, और एक एक करके लड्डू नीचे फेंकते जाइए। अब वो बेचारा ऊपर चले जाता है, ऊपर से नीचे लड्डू फेंकता है। तब धीरे धीरे लड्डू सवा सेर भीम खा लेते हैं। उसके बाद पानी मंगाते हैं, पानी भी खा लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं, और उसके बाद मुँह पोंछते हुए और अच्छे तरीके से भोजन उनको प्राप्त हो चुका है। अब वो बाहर निकलते हैं और कबीला कौरव के साथ में लड़ने लगते हैं। अब कबीला कौरव जो है वो कोई साधारण आदमी तो है नहीं, वो भी दुर्योधन है भाई। अब इनके बीच की लड़ाइयाँ बड़ी देर तक चलती रहती हैं। कभी वो कबीला कौरव को 24 गांव दूर फेंक देते हैं। भाई इसी तरीके से पहले लड़ाइयाँ होती थी, गांव में ही डिस्टेंसेस को नापा जाता था। फिर जब कबीला कौरव आता है वो उठा करके भीम को 24 गांव दूर फेंक देता है, फिर वो आते हैं, फिर वो लड़ने लगते हैं। तो इस तरीके की जो लड़ाई है बड़ी देर तक चलती रहती है। कुंती देख रही है लड़ाई, पांडव देख रहे हैं लड़ाई, जितने भी आसपास के लोग हैं जमा होकर के वो देख रहे हैं लड़ाई, लेकिन लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब अचानक जो भीम है वो तो सारा जो चूरमा है वो पच गया है। अब धीरे धीरे करके जो उनकी शक्ति है उसका ह्रास होने लगता है, क्षीण होने लगती है। जब वो देखते हैं और जब कुंती भी देखती है तो कुंती कहती है कि देखो ऐसा है कि तुम अपने पैरों से ना एक मिट्टी की ढेरी बना दो, बाकी तुम मेरे पे छोड़ो। अब उसी लड़ते 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 जो भीम है वहाँ पे मिट्टी की ढेरी अपने पैरों से बना देते हैं। जैसे मिट्टी की ढेरी बनाते हैं, कुंती जो उनकी माँ है अपना दूध उस ढेरी पे छोड़ती है और वो एक स्वादिष्ट पकवान में बदल जाता है। भीम जो है उस पकवान को खाते हैं और दोबारा बलिष्ठ हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। और उसके बाद वो दुर्योधन या कबीला कौरव के दोनों टांगों को पकड़ते हैं, ऐसे चीर करके फेंक देते हैं। सबको लगता है युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन एक चमत्कार होता है। ये दोनों जो टांगे हैं दोबारा आती हैं, ऐसे जुड़ जाती हैं और कबीला कौरव दोबारा खड़ा हो जाता है। देखिए ये प्रकरण भी भीलों के भारत में उन्होंने महाभारत से उठाया है। इसी तरीके से जरासंध और कृष्ण के बीच में लड़ाई होती है, बिल्कुल इसी तरीके से।
और जो जरासंध की मृत्यु है वो भी ऐसे ही होती है, जिसमें कि जो उनके दोनों हिस्से होते हैं, आप उनको जैसे ही ऐसे चीर देते हैं वो दोबारा जो हिस्से हैं वो जुड़ जाते हैं। लेकिन जरासंध की मृत्यु के लिए ज़रूरी था कि आप दोनों को चीरें और ऐसे फेंक दें अलग अलग दिशाओं में, तो वो दोबारा आकर के जुड़ेंगे नहीं और जरासंध जो है वो उसको मृत्यु प्राप्त होगी। इसी प्रकार का प्रकरण जो है वह महाभारत में है और उसी प्रकरण को इन्होंने यहाँ पे भीलों के भारत में लिया है। अब जब कुंती देखती है तो वो दोबारा भीम के पास जाती है और कहती है कि देखिए, अगर आपको दुर्योधन को मारना है तो उसका एक ही तरीका है, वो ये है कि आप इनके पैरों से इनको चीर दें, अलग अलग दिशाओं में फेंक दें और उसके बाद इस पेड़ को, कोई पेड़ दिखाती है, उस पेड़ के पास जाएं, उसके पत्ते को लें और बीच से चीर दें। जैसे ऐसा होगा दुर्योधन जो है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। भीम को ये बात बड़ी समझ में आती है, वो जाते हैं और वो दुर्योधन से फिर लड़ाई करते हैं, फिर उसका आह्वान करते हैं। इस बार और ज़ोर शोर से लड़ाई होती है और लड़ाई होते होते वो दोनों टांगों को पकड़ के चीर देते हैं, अलग अलग दिशाओं में फेंकते हैं, लपक के पेड़ के पास जाते हैं, पत्ते को तोड़ते हैं, पत्ते को बीच से चीरते हैं और जैसे ही ऐसा होता है दुर्योधन जो है वो मृत हो जाता है। तो ये है भाई, देखिए कहानी भीलों के भारत की। और ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं जो यहाँ दबी हैं, ना तो किताबों में लिखी हैं, ना तो रिसालों में हैं, ना तो अखबारों में हैं, ना तो टीवी चैनल्स पे हैं, कहीं पे भी नहीं है। इसलिए बड़ा आवश्यक हो जाता है कि आप में से जिनके पास भी ऐसी कुछ कहानियां हैं, अब मेरी तो रीच नहीं है, हमारे पास मात्र कोई 150 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास भी ऐसी कहानियाँ हैं, आपके किसी मित्र के पास ऐसी कहानियाँ हैं, तो बिल्कुल हमको लिखें या मेरे को सूचित करें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन कहानियों को सुन सकें जो आमतौर पे एसेंशियल कहानियों का हिस्सा नहीं है। देखिए कितनी खूबसूरत कहानी है भीलों के भारत की। और ये कहानियाँ जो हैं ये उस हर समय बोली जाती हैं या सुनाई जाती हैं जो कि बड़ा अवसर होता है, शादी है, ब्याह है, उस समय पर जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे बैठते हैं तो ये सारी की सारी जो कहानियाँ हैं दोबारा लोगों के सामने रखी जाती है। आप लोगों ने मेरे को इतना सुना, उसके लिए आपका सहर्ष धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और खुश रहें। नमस्कार।